रात को करीबन 10:30 बजे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि भाई मेरा कल एक एग्ज़ाम है देहरादून में, तो तू क्या मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा ऑफ कोर्स भाई, मेरी कोई ट्यूशन नहीं है। तो सुबह 6 बजे की बस पकड़ के हम लोग निकल गए देहरादून के लिए। ये है मेहर, मेरा दोस्त। तो बस की आवाज़ सुनते सुनते हमारे सिर में इतना दर्द हो गया कि हमने सोचा थोड़ी देर गाने सुनेंगे। गाने सुनते सुनते हमें सफ़र का पता ही नहीं चला और हम देहरादून पहुंच गए। इस बस ने तो हमें ISBT छोड़ दिया था, बट हमें जाना था अपनी लोकेशन पे। तो हमने लगाया गूगल मैप और हमें मिल चुकी थी एक इलेक्ट्रिक बस, जो कि काफ़ी सही थी और चीप रेट पे थी। फिर मुझे प्यास लगी और मम्मी ने एक पानी की बोतल साथ भिजवाई थी। उससे पानी पीने के बाद हम वेट करने लग गए कि हम कब पहुँचे, और हमने कुछ भागते हुए लोगों को देखा। फिर हमने अपनी बस छोड़ दी और हम चलने लगे पैदल जहाँ हमारी लोकेशन थी। ज़्यादा दूर नहीं थी, जहाँ जहाँ गूगल मैप कह रहा था हम वहाँ वहाँ जाए जा रहे थे। बट देन हमें मिली एक शॉप जहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, और यहाँ डिबेट चल रही थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ज़्यादा अच्छा है या ऑफलाइन। ये डिबेट सुनते सुनते मेरे तो सिर में दर्द हो गया। मैंने गाने सुनने शुरू कर दिए। गाने सुनते सुनते काफ़ी जल्दी समय बीत गया और यहाँ मुझे एक प्यारा सा दोस्त मिला। फिर हमने भैया को बाय बाय बोला और मैं मेहर भाई को उनके सेंटर से लेने चला गया, और मेहर भाई हमें सेंटर के बाहर आते हुए मिल ही गए थे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। हमें गर्मी लग रही थी तो हमने सोचा हम सहस्त्र धारा नहाने जाएंगे। बस का तकरीबन 20 मिनट वेट करने के बाद हमें कोई बस नहीं मिली। जो आ रही थी वो इतनी ज़्यादा भरी आ रही थी। फिर हमने सोचा कि हम बस स्टैंड जाते हैं, वहाँ से हम दूसरी बस लेके सहस्त्र धारा जाएंगे, और ये प्लान सक्सेसफुल रहा। हमें बस मिल गई और वहाँ के जो कंडक्टर भैया थे उन्होंने कहा आप यहीं बैठ जाओ, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। पहले तो मुझे उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, बट थोड़ी देर बाद बस इतनी ज़्यादा भर गई कि उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं थी। देन हमने बस को टाटा बाय बाय किया। बस थोड़ी आगे तक हमें छोड़ देती, बट जाम इतना होने के कारण बस ने हमें 14 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया। बट क्या करें, इतनी दूर आए थे तो जाना भी था। तो हम लोग निकल गए 14 किलोमीटर ट्रैक के लिए, और इतना अच्छा नज़ारा देखते देखते समय का पता नहीं चला और समय जल्दी निकल गया। चलते चलते पैरों में दर्द हो रहा था, बट इस बात की खुशी थी कि थोड़ी देर बाद पानी आएगा, वहाँ नहा लेंगे। यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखा। उस मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम आगे बढ़ गए और फाइनली हमें एक घाट दिखी गई जहाँ लोग नहा रहे थे। देन यहाँ पानी हमें थोड़ा गंदा लग रहा था, तो हम आगे बढ़ते गए। हमें लगा शायद पानी आगे साफ़ होगा, और हमने ये एडवेंचर करे जो कि काफ़ी मज़ेदार थे। देन पैर फिसलते फिसलते बचा और हम चढ़ गए। थोड़ी देर बाद हमने एक लॉकर ढूंढा जहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह रख सके, फ़ोन रख सके। यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, तो बाद में मिलते हैं। ये लॉकर वाले भैया थे जिन्होंने हमें लॉकर दिया, काफ़ी नाइस थे। इन्हें बाय बोलने के बाद हम निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद भूख लगती है बहुत तेज़। यहाँ फिर वही जाम देख के हमारा दिमाग ख़राब हो गया। फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर फिर हमें मिल गए छोले कुलचे वाले भैया। इनसे छोले कुलचे खाने के बाद हमें भूख थोड़ी कम लगने लग गई, और ये काफ़ी टेस्टी भी थे। फिर उसके बाद हमने 2 फ्रूटी ली ताकि हम चलें इतनी दूर तो हमें प्यास ना लगे, क्योंकि पानी हमारा ख़त्म ही हो गया था। एट दिस मोमेंट मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मेरे को PUBG और स्नैपचैट डिलीट करना पड़ा। देन हम लोग आगे बढ़ते गए। हमें रास्ता मिल गया था, बट वही जाम देख के हमारा सिर दर्द हो गया। फिर हम चल दिए अपने रास्ते पे। थोड़ी देर चलने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम शायद गलत रास्ते पे आ गए, और हमें बिल्कुल सही रियलाइज़ हुआ था, हम गलत रास्ते पे ही आ गए थे। 2 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद फिर 2 किलोमीटर हमें नीचे उतरना पड़ा। फिर हम चलते गए। हम बस का वेट कर रहे थे और फाइनली हमें बस मिल गई। इस बस में खचाखच भीड़ थी। यहाँ पे लिखा हुआ था कि दरवाजे पे मत लटकना, और सब लटके हुए थे। इनको सोता देख मेरे को भी नींद आ रही थी। मैंने खड़े होकर सोने का ट्राई किया, बट झटका लगते ही नींद खुल गई। इस बस को हमने टाटा बाय बाय किया और हम घंटा घर पे रुक गए थे। वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम पानी ढूंढने लगे। फिर हमें एक दुकान मिली और उस दुकान में हमने पानी पूछा, एंड देन फाइनली हमें पानी मिल गया। और ये पानी पीते ही गला एकदम तर हो गया था। पानी पीते पीते हमने डिसाइड किया कि अब कहाँ जाना है। देन हमारे दिमाग में आया कि हम पैसिफिक मॉल जाते हैं। तो उसके लिए हमने बस ढूंढनी शुरू करी, और देखते ही देखते हमें एक बस दिखी गई। फिर हम उस बस को भागते भागते पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और फाइनली हमें वो बस मिल गई। ये वही सेम इलेक्ट्रिक बस थी। मेहर को तो पीछे सीट मिल गई, बट मैं खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में बस खाली हुई और मेरे को और उसको एक साथ सीट मिल गई। उस बस को हमने टाटा बाय बाय बोला, और उसके बाद हम एंटर कर चुके थे पैसिफिक मॉल देहरादून।
ये अंदर से काफ़ी अच्छा था। हालांकि मैं यहाँ कई बार आया हूँ, बट हमने सोचा अब आए हैं तो होते हुए ही जाएं। इस एस्केलेटर पे खड़े खड़े थोड़ा टाइम पास हुआ, पैरों को आराम मिला। फिर हमने देखा कि अब खाने में क्या खाएं, क्योंकि मेनली हम यहाँ खाने के लिए ही आए थे। फिर यहाँ इतने सारे आउटलेट्स देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम डोसा लेंगे। तो हमने बीकानेर से डोसा लिया और अपना डोसा आ गया था। भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि वीडियो भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, बट मैंने करा। मैंने जैसे ही डोसे की पहली बाइट मुंह के अंदर डाली, देन मुझे अपने पैसे वर्थ इट लगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि उसमें पेट नहीं भरा हमारा, देन हम बर्गर किंग आए और हमने एक और ऑर्डर प्लेस किया। तो हम वो कॉम्बो ऑर्डर करने के बाद अपनी टेबल पे इंतज़ार करने लगे। देन हमारा बर्गर आ चुका था, उसे हमने खाया और वो भी काफ़ी अच्छा था। हमारा खाना हो गया, बट हमने देखा नीचे काफ़ी शोर हो रहा है और हमने देखा नीचे कोई इवेंट चल रहा है स्पाइडरमैन का। हमने सोचा कि हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने मॉल को बाय बाय किया। फिर हम बस की वेट में खड़े हो गए। हमने रोड क्रॉस करी। देन हम बस का वेट करते 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 हमें लगभग 10 से 20 मिनट हो चुके थे और हमें फाइनली बस मिल चुकी थी। हम उस बस की तरफ थोड़ा पैदल गए ताकि बस निकल ना जाए। देन जब हम बस में बैठ गए तब हमें थोड़ी शांति मिली। हालांकि बस बहुत ज़्यादा ही भरी हुई थी। हम थोड़ी देर तो खड़े रहे और उसके बाद हमने गोलू भाई को फ़ोन किया। गोलू भाई और मैं दोनों 15 साल से दोस्त हैं। तो ये लोग पहले तो रुड़की रहते थे, बट 1 महीने पहले ही यहाँ देहरादून शिफ्ट हो गए। तो जहाँ हम उतरे थे उससे पास ही इनका घर था, तो इनके घर गए। हम थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद इन्होंने हमें अपनी छत का व्यू दिखाया, जो कि काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मेरी बैटरी बहुत डाउन हो चुकी थी। मैं यहाँ पे बैठ के फ़ोन चार्ज कर सकता था, बट मैं चार्जर ही नहीं लाया था एंड देन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैं खुद से तो कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकता था, तो मैंने YouTube पे ड्रोन शॉट्स देहरादून डाले एंड देन मुझे वीडियो मिल गया। तो इसके पीछे मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। खैर, हम अपने ट्रिप पे आते हैं। तो उसके बाद बस का वेट करते करते हमें बहुत देर हो गई थी, बट फाइनली हमें एंड में एक बस मिल गई। वो बस में बैठने के बाद हमने गोलू भाई को बाय बाय बोला, क्योंकि वो हमें वहाँ तक छोड़ने आए थे। देन हम 10 बजे तक रुड़की पहुँच गए थे, बट क्या करें, रात को भूख लग रही थी। तो हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट था, हम वहाँ चले गए, क्योंकि घर पे खाना खाने का मन नहीं था। और उसके बाद खाते खाते हमें 11 बज गए, पता ही नहीं चला। 11 बजे फिर हम लोग अपने अपने घर के लिए चले गए और फाइनली हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर तुम्हें कुछ और देहरादून में प्लेसेस पता है घूमने के लिए तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।